Good morning students. How are you all? Hope you all are fine. बच्चों, आज हम हिंदी में एक नई कविता पढ़ेंगे। बच्चों, चींटी और कबूतर की स्टोरी कहीं ना कहीं तो आपने सुनी होगी या फिर पढ़ी होगी। तो चींटी और कबूतर की जो स्टोरी है वो ही आज हम कविता के रूप में अभ्यास करने वाले हैं। कविता नंबर 7, चींटी और कबूतर। तो पहले एक बार मैं पूरी की पूरी कविता आपको पढ़ के सुनाती हूँ, फिर मैं वो आपको समझाती हूँ। प्यासी चींटी धीरे धीरे झरने पर थी आई, झुककर पानी पीने बैठी लुढ़की और घबराई। गिरते गिरते चींटी चीखी, जल्दी मुझे बचाओ, तैर नहीं सकती पानी में, जल्दी मुझे उठाओ। पेड़ पर बैठे एक कबूतर ने सुन ली करुण पुकार, कैसे इसे बचाऊं मैं, वह सोच रहा था बारंबार। पत्ता पेड़ से उसने तोड़ा, चोंच में लिया दाब, फेंका तेजी से बहती उस चींटी के पास। चींटी पत्ते पर चढ़ बैठी थी अब भी परेशान, चोंच में दबा ले आया कबूतर, जिंदा उसको जान। चींटी ने आंखें झपकाई, बोली धन्यवाद, प्राण बचाए तुमने मेरे, सदा रखूंगी याद। कुछ दिन बीते, एक शिकारी उसी जगह पर आया, उठा बंदूक निशाना साधा, कबूतर नजर जब आया। चींटी देख रही थी सब कुछ, न थी वह घबराई, धीरे धीरे चलती चलती उसके पांव पर आई। काटा इतनी जोर से उसने, शिकारी था घबराया, छोटी गोली निशाना चूका, कबूतर हाथ न आया। उड़कर पत्तों में छिप बैठा था, यह मन में आया, चींटी की बुद्धि ने ही है आज मुझे बचाया। शाम हुई चींटी को ढूंढा, यह कह उसे बुलाया, चींटी रानी धन्यवाद कहने आज यहाँ मैं आया। मैं जिंदा हूँ तेरे कारण, तभी काम हूँ आई, भला करोगे भला ही होगा, सुनो कबूतर भाई। तो ये जो चींटी और कबूतर की जो स्टोरी है वो आपने कहीं ना कहीं तो सुनी होगी या फिर पढ़ी होगी, बराबर। तो अभी मैं वो आपको समझाती हूँ। प्यासी चींटी धीरे धीरे झरने पर थी आई, झुककर पानी पीने बैठी लुढ़की और घबराई। तो एक चींटी थी, वो प्यासी हो गई थी, उसको पानी की प्यास लगी थी। तो वो चींटी धीरे धीरे झरने पर पानी पीने के लिए आई, और प्यासी चींटी धीरे धीरे झरने पर पानी पीने के लिए आई, और वो झुककर पानी पी रही थी। झरना जहाँ जा रहा था वहाँ पर वो झुककर पानी पी रही थी, और जैसे ही वो झुककर पानी पीने लगी तो वो थोड़ा लुढ़की यानी कि उसको पानी देख के थोड़ा चक्कर सा आ गया, और वो चींटी बिल्कुल घबरा गई। गिरते गिरते चींटी चीखी, जल्दी मुझे बचाओ, तैर नहीं सकती पानी में, जल्दी मुझे उठाओ। फिर जैसे ही झरने के पानी में चींटी गिर गई तो वो गिरते गिरते चींटी जोर से चीखी यानी कि आवाज़ निकाली कि जल्दी मुझे बचाओ। तो चींटी जो थी वो पानी में तैर नहीं सकती थी, इसलिए चींटी जोर से चिल्लाई, जोर से चीखी कि जल्दी मुझे बचाओ, मैं पानी में तैर नहीं सकती हूँ, जल्दी मुझे उठा लो। पेड़ पर बैठे एक कबूतर ने सुन ली करुण पुकार, कैसे इसे बचाऊं मैं, वह सोच रहा था बारंबार। फिर वहाँ झरने के पास एक पेड़ था, और वो पेड़ पर एक कबूतर बैठा था। तो जैसे ही चींटी पानी में गिर गई और वो जोर से चीखी, तो उसकी करुण यानी कि दया उत्पन्न करने वाली, और पुकार यानी कि बुलाने की जो आवाज़ होती है उसको पुकार बोलते हैं। तो कबूतर ने वो चींटी की दया उत्पन्न करने वाली जो आवाज़ थी वो सुन ली, पर कबूतर वो सोच रहा था कि वो बार बार सोच रहा था कि मैं ये चींटी को कैसे बचाऊं, मैं ये चींटी को पानी में से
कैसे बाहर निकालूं? तो कबूतर ने जैसे ही चींटी की आवाज़ सुनी तो वो बार बार सोच रहा था कि मैं किस तरह ये चींटी को बचाऊं। पत्ता पेड़ से उसने तोड़ा, चोंच में लिया दाब, फेंका तेजी से बहती उस चींटी के पास। फिर कबूतर बार बार सोच रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे मैं ये चींटी को बचाऊं। फिर उसने क्या किया कि जो झाड़ पर वो बैठा था उसका एक बड़ा सा पत्ता तोड़ा और उसको चोंच में दबाकर जो पानी में चींटी जा रही थी, बह रही थी, वहाँ पर जोर से उसने फेंका। यानी कि उसने क्यों फेंका कि अगर जो पत्ता होता है वो तो पानी पर वैसे भी तैरने लगेगा, बराबर। तो चींटी वो पत्ते पर आ जाए तो उस तरह वो चींटी की जान बचा ले। तो इसलिए कबूतर ने क्या किया कि वो जो पेड़ पर बैठा था उसका बड़ा सा पत्ता तोड़ा और उसको चोंच में दबाकर चींटी जहाँ से बह रही थी वहाँ पर जोर से उसने फेंका। चींटी पत्ते पर चढ़ बैठी थी अब भी परेशान, चोंच में दबा ले आया कबूतर जिंदा उसको जान। फिर कबूतर ने जो पत्ता फेंका उस पर चींटी चढ़ तो गई पर अभी भी वो परेशान थी। क्यों परेशान थी कि पत्ता जो था तो चींटी जो थी वो पत्ते पर तो बैठ गई पर वो पत्ता भी पानी के साथ साथ आगे आगे बह रहा था। तो चींटी अभी भी पत्ते पर तो चढ़ गई, फिर भी वो परेशान थी। फिर कबूतर ने क्या किया, कबूतर ने देखा कि चींटी बहुत परेशान है तो उसने क्या किया कि वो जो पत्ता था जिस पर चींटी चढ़ गई थी वो पत्ते को अपने चोंच में दबाकर वो पानी में से बाहर ले आया और ऐसे ही चींटी को जिंदा उसने पानी में से बाहर निकाल दिया। चींटी ने आंखें झपकाई, बोली धन्यवाद, प्राण बचाए तुमने मेरे, सदा रखूंगी याद। तो जैसे ही पत्ता जो था जिस पर चींटी चढ़ गई थी तो वो पत्ता कबूतर अपनी चोंच में दबाकर उसको पानी में से बाहर लेके आया। तो फिर वैसे ही चींटी की जान बच गई। तो जब चींटी बाहर आ गई, पानी में से बाहर आ गई, तो उसने थोड़ी आंखें झपकाई और उसने कबूतर को बोला कि धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे प्राण बचाए, यानी कि आपने मेरा जीवन बचाया और मैं ये हमेशा याद रखूंगी। अगर कोई हमारे लिए कुछ काम करता है या फिर हमारे जान की, हमारे प्राण की रक्षा करता है तो फिर हम भी उसको याद रखते हैं ना कि चलो अभी जब भी उनको हमारी ज़रूरत हो तो हम भी उसे मदद करें, बराबर ना। तो वैसे ही चींटी ने बोला कि आपने मेरी जान बचाई, धन्यवाद, आपने मेरे प्राण बचाए, मैं ये बात हमेशा सदा याद रखूंगी। कुछ दिन बीते, एक शिकारी उसी जगह पर आया, उठा बंदूक निशाना साधा, कबूतर नजर जब आया। फिर थोड़े दिन ऐसे ही चल गए। तो थोड़े दिन के बाद क्या हुआ कि थोड़े दिन के बाद वो ही जगह पर कि जहाँ पर चींटी पानी में बह गई थी वही जगह पर एक शिकारी वहाँ पर आया। और शिकारी ने क्या किया कि वो झरने के पास जो पेड़ था, जिस पेड़ पर कबूतर रहता था, वहाँ पर वो शिकारी ने बंदूक का निशाना बिल्कुल लगा लिया। जैसे ही शिकारी ने कबूतर को देखा तो उसने क्या किया कि वहाँ पर बिल्कुल कबूतर पर निशान अपना लगा लिया, मतलब कि बंदूक से उसका निशाना लगा लिया। चींटी देख रही थी सब कुछ, न थी वह घबराई, धीरे धीरे चलती चलती उसके पाँव पर आई। फिर क्या हुआ कि चींटी दूर से देख रही थी कि एक शिकारी जो है वो कबूतर, यानी कि वो कबूतर कि जिसने उसकी जान बचाई थी, तो चींटी देख रही थी कि एक शिकारी आकर वो कबूतर पर अपनी बंदूक का निशाना साधा है, निशाना लगाया है। तो वो दूर से देख रही थी पर वो बिल्कुल भी घबराई नहीं और उसने क्या किया कि धीरे धीरे चलती चलती वो शिकारी के पाँव तक, या कि शिकारी जहाँ खड़ा था वहाँ तक वो आ गई। काटा इतनी जोर से उसने, शिकारी था घबराया, छूटी गोली निशाना चूका, कबूतर हाथ न आया। फिर चींटी ने क्या किया बच्चों
कि धीरे धीरे करके वो शिकारी के पाँव तक आ गई। फिर उसने क्या किया कि शिकारी के पैर को यानी कि शिकारी के पाँव को जोर से काटा, और जैसे ही उसने चटका लगाया यानी कि काटा तो शिकारी बिल्कुल घबरा गया, और शिकारी ने जो बंदूक का निशाना साधा था कबूतर पर वो उसका निशाना चूक गया, क्योंकि जैसे ही चींटी ने काटा तो शिकारी एकदम घबराया, और जैसे ही वो घबराया तो उसने जो बंदूक का निशाना साधा था वो उसका निशाना चूक गया और कबूतर वहाँ से उड़ गया। उड़कर पत्तों में छिप बैठा था यह मन में आया, चींटी की बुद्धि ने ही आज मुझे बचाया। फिर कबूतर वहाँ से उड़कर आगे जाके वो पत्तों के बीच में जाकर छिपकर बैठ गया था। जब वो वहाँ पर बैठा था तो उसके मन में एक विचार आया कि आज चींटी की बुद्धि ने ही मुझे बचाया है। अगर आज चींटी ना होती तो शिकारी ने मेरी जान ले ली होती। चींटी की बुद्धि की वजह से ही आज मैं बच गया हूँ। शाम हुई, चींटी को ढूंढा, यह कह उसे बुलाया, चींटी रानी धन्यवाद कहने आज यहाँ मैं आया। फिर कबूतर ने क्या किया, जब शाम हुई तो चींटी को ढूंढा, चींटी को ढूंढ लिया और चींटी को बुलाकर बोला कि चींटी रानी आपका धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी वजह से मेरी जान बच गई और आज मैं आपको धन्यवाद कहने आया हूँ। क्यों धन्यवाद कहने आया था कबूतर? क्योंकि चींटी की वजह से आज कबूतर की जान बच गई थी। चींटी ने शिकारी के पैर को नहीं काटा होता तो कबूतर की जान आज बची हुई नहीं होती, तो इसलिए कबूतर उसको धन्यवाद कहना चाहता था। मैं जिंदा हूँ तेरे कारण तभी काम हूँ आई, भला करोगे भला ही होगा सुनो कबूतर भाई। फिर कबूतर की बात सुनकर चींटी ने क्या जवाब दिया कि अरे कबूतर भाई, मैं आपके कारण ही जिंदा हूँ, क्योंकि आपने मेरी जान बचाई थी तो मैं आपके काम में आई। अगर आपने मेरी जान नहीं बचाई होती तो मैं आज आपके काम में आती नहीं। अगर आप किसी का भला करते हो तो आपका भला ही होगा। तो चींटी ने ये कबूतर को बहुत अच्छी बात बोली कि अगर आप किसी का भला करोगे तो आपका भी भला ही होगा। तो चींटी ने जवाब दिया कि मैं कबूतर भाई आपके कारण ही जिंदा हूँ, इसलिए मैं आपके काम में आई। आपने किसी का यानी कि मेरा भला किया था तो आपका भला ही होगा। और बच्चों, ये जो पोयम है उसमें हमें यही सीख मिलती है कि अगर आप किसी का भला करते हो तो आपका भी भला ही होगा। अगर किसी को आपके मदद की ज़रूरत हो तो उसको मदद करना, क्या पता कल आपको भी ज़रूरत हो तो वो आपको मदद करेगा। थैंक यू, धन्यवाद।